नमस्कार किसान भाइयों। टेक्निकल एग्रीकल्चर परिवार में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। किसान भाइयों, कल्पना कीजिए, आपने महीनों मेहनत की, समय पर खाद दिया, सिंचाई की और अब आपके धान के खेत में बालियां लहलहाने लगी हैं। आपके मन में एक अच्छी पैदावार की उम्मीद है, लेकिन अचानक आप देखते हैं कि कुछ बालियां सीधी खद्दी हैं, झुक नहीं रहीं। कुछ दानों पर काले भूरे धब्बे हैं और जब आप दानों को दबाते हैं तो उनमें दूध की जगह सिर्फ पानी या हवा निकलती है। ये सब देखकर आपका दिल बैठ जाता है। आपकी सारी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आता है। जानते हैं इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? यह है धान की फसल का एक अदृश्य शत्रु, एक छिपा हुआ दुश्मन जिसे हम पैनिकल माइट या धान की बाली की मकद्दी के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम इस मायावी कीट का पर्दाफाश करेंगे। हम गहराई से जानेंगे कि यह कीट असल में है क्या और यह साधारण मकद्दी से कैसे अलग है। यह आपके खेत में घुसपैठ कैसे करता है और इसके आने के पीछे क्या कारण हैं। आप अपनी फसल में इसके हमले के शुरुआती लक्षणों को कैसे पहचान सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वो कौन से ब्रह्मास्त्र, रासायनिक दवाएं हैं जिनका सही समय पर प्रयोग करके आप इस दुश्मन को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी की यात्रा शुरू करते हैं। भाग 1, पहचान एक अदृश्य शत्रु की, पैनिकल माइट का असली चेहरा। किसान भाइयों, सबसे पहले तो एक बहुत बद्धा भ्रम दूर करना जरूरी है। जैसे ही हम मकद्दी शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग बोक में एक जाला बुनने वाले 8 टांगों वाले जीव की तस्वीर बनती है। लेकिन यह वो मकद्दी नहीं है। यह एक माइटी है जो मकद्दी के ही खानदान का एक सदस्य है, लेकिन यह इतना ज्यादा सूक्ष्म होता है कि आप इसे नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते। इसका आकार एक सुई की नोक से भी छोटा होता है। अगर आप पौधे की पत्ती के खोल, लीफ शीट को हटाकर बहुत ध्यान से किसी आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग स्टेनोटारसोनम स्पिंकी, क्योंकि यह दिखता नहीं है, इसलिए किसान भाई अक्सर इसके द्वारा किए गए नुकसान को देखकर ही इसके हमले का अंदाजा लगा पाते हैं, और तब तक काफी देर हो चुकी होती है। याद रखिए, यह एक ऐसा चोर है जो नजर नहीं आता, बस चोरी का निशान छोड़ जाता है। भाग 2, खेत में घुसपैठ का तरीका और पसंदीदा माहौल। अब सवाल यह उठता है कि यह सूक्ष्म दैत्य हमारे खेत तक पहुंचता कैसे है और इसे फलने फूलने के लिए कैसा मौसम पसंद है। आने के रास्ते, हवा के घुड्डे पर सवार होकर यह वजन में बहुत हल्का होता है और हवा के साथ उड़कर एक खेत से दूसरे खेत तक आसानी से पहुंच जाता है। सिंचाई के पानी के साथ अगर किसी संक्रमित खेत से पानी आपके खेत में आ रहा है तो यह उसके साथ बहकर भी आ सकता है। संक्रमित बीज, यदि आपने ऐसा बीज इस्तेमाल किया है जिसमें पहले से माइट के अंडे या वयस्क मौजूद थे, तो आप अनजाने में खुद ही इसे अपने खेत में ले आए हैं। कृषि यंत्र और मजदूर, एक खेत में काम करने के बाद जब ट्रैक्टर, कंबाइन या मजदूर बिना साफ सफाई के दूसरे खेत में जाते हैं तो यह उनके साथ भी चिपक कर चला जाता है। फसल के अवशेष, कटाई के बाद खेत में बचे धान के ठूंठ या पुआल में यह जिंदा रहता है और अगली फसल का इंतजार करता है। पसंदीदा माहौल, रेसिपी फॉर डिजास्टर, इसे पनपने के लिए एक खास तरह का माहौल चाहिए होता है। तापमान, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसके लिए स्वर्ग जैसा है। नमी, आर्द्रता, 80% से 90% की भारी नमी। मौसम, जब आसमान में बादल छाए हों और हवा में चिपचिपी उमस हो। नाइट्रोजन का अंधाधुंध प्रयोग, जिन खेतों में यूरिया का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है वहां पौधे मुलायम हो जाते हैं और इस कीट का हमला कई गुना बढ़ जाता है। यह यूरिया इसके लिए दावत की तरह काम करता है। मुख्य रूप से धान की गबोट अवस्था, बूटिंग स्टेज में, यानी जब बाली तने के अंदर बन रही होती है, उस समय अगर ऐसा मौसम बन जाए तो समझ लीजिए कि पैनिकल माइट के हमले का कहातरा चरम पर है। भाग 3, विनाश के संकेत, नुकसान की सटीक पहचान कैसे करें। किसान भाइयों, अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके खेत पर इस अदृश्य शत्रु ने धावा बोल दिया है। इसके लक्षण 2 चरणों में दिखाई देते हैं। पहला चरण, बालियां निकलने से पहले, गभोट अवस्था में। अगर आपको शक है
तो किसी एक पौधे को उखाड़ दें और उसके तने के ऊपर लिपटी पत्ती की खोल को सावधानी से छील कर देखें। अगर आपको खोल की अंदरूनी सतह पर कत्थई या चॉकलेट रंग के लंबे लंबे धब्बे दिखें तो यह पेनिकल माइट के हमले का सबसे पहला और पक्का संकेत है। इसी जगह पर ये लाखों की संख्या में रहकर अपना भोजन चूसते हैं। दूसरा चरण, बालियां निकलने के बाद के लक्षण। 1, दानों पर काले धब्बे। बालियों पर कुछ दाने पूरी तरह से या कहीं कहीं से काले, भूरे या चॉकलेटी पड्डी एज जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन पर राख या धूल मल दी गई हो। 2, बालियों की शक्ल बिगड़ना। बालियां पूरी तरह से मटमैली और बदरंग हो जाती हैं। उनका आकार भी सामान्य न होकर टेढ़ा मेढ़ा और विकृत हो सकता है। 3, पौंछे या खोखले दाने। यह कीट दानों के अंदर बन रहे दूध रस को चूस लेता है। जब आप प्रभावित दानों को उंगलियों से दबाएंगे तो वे पिचके हुए, खाली और पौंछे महसूस होंगे। 4, बालियों का अकद्दोकर सीधा खद्दा रहना। यह सबसे बद्धा लक्षण है। स्वस्थ बाली दानों के वजन से झुक जाती है, लेकिन क्योंकि इन बालियों के दानों में वजन ही नहीं होता, वे बेजान खूंटी की तरह सीधी खद्दी रहती हैं। 5, फफूंद का दोहरा आक्रमण। यह कीट जब दानों पर घाव बनाता है तो वहां से फफूंद जनित बीमारियां जैसे ग्रेन डिस्कलोरेशन भी घर कर लेती हैं, जिससे दानों के काले पड्डीएचने की समस्या और भी भयावह हो जाती है। भाग 4, सबसे जरूरी अचूक समाधान, रोकथाम और रासायनिक नियंत्रण। तो चलिए अब बात करते हैं इस समस्या को जड़ DDH से खत्म करने के उपायों की। क, रोकथाम के मजबूत कदम। बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। गर्मियों में गहरी जुताई। फसल कटने के बाद खेत की गहरी जुताई करके छोड़ दें। तेज धूप जमीन में छिपे माइट और उनके अंडों को नष्ट कर देगी। स्वच्छता, खेत की मेद्धों को और खेत के अंदर खरपतवारों से पूरी तरह मुक्त रखें। बीजोपचार, हमेशा प्रमाणित और उपचारित बीज का ही प्रयोग करें। बुवाई से पहले बीजोपचार अवश्य करें। संतुलित पोषण, यूरिया का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में ही करें। पोटाश का प्रयोग जरूर करें, यह पौधे में कीटों से लड़ने की ताकत देता है। अवशेष प्रबंधन, फसल कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को खेत में न छोड़ दें, उन्हें जला दें या नष्ट कर दें। ख, ब्रह्मास्त्र, सटीक रासायनिक नियंत्रण, सही दवा, सही समय। किसान भाइयों, एक बात गांठ बांध लीजिए, जब पेनिकल माइट का हमला हो जाए तो आम कीटनाशक इस पर बेअसर साबित होते हैं। इसके लिए हमें विशेष मकद्दीनाशक यानी माइटिसाइड, मिटिसाइड या एकरिसाइड का ही प्रयोग करना होगा। छिद्दकाव का सबसे सही समय, पहला छिद्दकाव गभोट अवस्था के शुरू होते ही जब 5 से 10% बालियां निकलने वाली हों करें। अगर संक्रमण ज्यादा है तो दूसरा छिद्दकाव इसके 12 से 15 दिन बाद करें। सबसे असरदार टेक्निकल और उनके ब्रांड नाम। 1, टेक्निकल प्रोपरजाइट 57% EC। यह एक संपर्क माइटिसाइड है जो दशकों से किसानों का भरोसा जीतता आया है। प्रमुख ब्रांड धानुका का ओमाइट। मात्रा 400 मिली प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिद्दकाव करें। 2, टेक्निकल स्पाइरोमेसिफिन 22.9% SC। यह एक आधुनिक और प्रणालीगत माइटिसाइड है। यह माइट के अंडों और बच्चों पर भी काम करता है, जिससे लंबे समय तक नियंत्रण मिलता है। प्रमुख ब्रांड बायर का ओबेरॉन। मात्रा 200 मिली प्रति एकड़ का प्रयोग करें। 3, टेक्निकल फेनपायरोक्सीमेट 5% EC। यह एक तेजी से काम करने वाला माइटिसाइड है जो माइट को तुरंत लकवाग्रस्त कर देता है और उन्हें खाने से रोकता है। प्रमुख ब्रांड रैलीज इंडिया का सेडना, जीवाग्रो का मिटिगेट। मात्रा 300 मिली प्रति एकड़ DH का प्रयोग करें। 4, टेक्निकल डाइफेंथ्यूरोन 50% WP। यह एक बहुआयामी कीटनाशक है जो माइट्स के साथ साथ कुछ रस चूसक कीटों पर भी प्रभावी है। यह वाष्प क्रिया वेपर एक्शन से भी काम करता है, जिससे छिपे हुए माइट्स तक पहुंच जाता है। प्रमुख ब्रांड सिंजेंटा का पेगासस। मात्रा 250 ग्राम प्रति एकड़ DH का प्रयोग करें। 5, टेक्निकल हेक्सीथियाजॉक्स 5.45% EC। यह मुख्य रूप से मकद्दीही के अंडों पर काम करता है। यह उनकी अगली पीढ़ी को पैदा ही नहीं होने देता। इसे दूसरे माइटिसाइड के साथ मिलाकर डालने पर बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। प्रमुख ब्रांड
बायोस्टैट का मैडन। मात्रा 250 मिली प्रति एक अद्द का प्रयोग करें। छिद्रकाव के समय ध्यान रखने योग्य बातें। हमेशा दवा के साथ एक अच्छा सिलिकॉन आधारित स्टिकर चिप को जरूर मिलाएं। पानी की मात्रा कम से कम 150 से 200 लीटर प्रति एक अद्दे रखें ताकि दवा पौधे पर अच्छी तरह फैल सके। छिद्रकाव सुबह ओस हटने के बाद या शाम के ठंडे समय में ही करें। तेज धूप में छिद्रकाव न करें तो किसान भाइयों, धान की बाली की मकद्दी या पैनिकल माइट भले ही एक सूक्ष्म और छिपा हुआ दुश्मन है, लेकिन यह अजेय नहीं है। सही जानकारी, समय पर पहचान और सही दवा का चुनाव करके हम न सिर्फ अपनी फसल को इसके कहर से बचा सकते हैं, बल्कि अपनी मेहनत को एक शानदार पैदावार में भी बदल सकते हैं। संक्षेप में याद रखें, पहचानें, सीधी खद्दी बालियां और दानों पर काले धब्बे सबसे बद्धे संकेत हैं। समय, गभोट अवस्था ही छिद्रकाव का स्वर्णिम समय है। हथियार, साधारण कीटनाशक नहीं, सिर्फ और सिर्फ विशेष माइटिसाइड का प्रयोग करें। हम यह वीडियो बहुत लग्न और शोध के बाद बनाते हैं ताकि आप तक सिर्फ सही और सटीक जानकारी पहुंचे। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। अगर आपका इस विषय पर कोई भी सवाल या अनुभव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा करें। हमें आपके सवालों का जवाब देकर बहुत खुशी होगी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एक लाइक दें और घंटी के बटन को भी दबा दें। इस वीडियो को अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।